हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स टेबल को पढ़ने के तरीके के बारे में बता रहा हूं। आप एक ही पहाड़ा को 30 तरह से लिख सकेंगे और कई तरह से इसे पढ़ सकेंगे। तो आइए चलते हैं टेबल के स्टडी के तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है किसी पहाड़ा अर्थात टेबल को 30 तरह से लिखना, और इसके माध्यम से आप किसी भी टेबल को जो मैथ्स टेबल हैं उसे 30 तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसमें पहला विधि दिया गया है पहाड़ा विधि। आप यहाँ इसे देख सकते हैं, जैसे कि 5 गुना 1 बराबर 5 है। तो इस तरह से आप किसी भी पहाड़ा को लिख सकते हैं। यहाँ 5 का पहाड़ा दिखाया गया है, और ये जितने भी तरीके हैं सबों के अंदर एक ही संख्या लिया गया है और उसी को माध्यम बनाकर, आधार बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तो मैंने लिखा है कि इस आधार से आप किसी भी पहाड़े को 30 तरह से हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में लिख सकते हैं। तो यह पहला तरीका है। पहाड़ा विधि से आप किसी पहाड़ा को लिख सकते हैं, और यहाँ ये 5 का पहाड़ा दिया गया है। और अब आप नंबर 2 में देखें। नंबर 2 पर आप एक दूसरे विधि से, ट्रिक स्टडी से 5 के पहाड़ा को लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 5 का पहाड़ा, तो वो किस तरह से है मैं इसे दिखा रहा हूँ। जैसे ये 5 है तो फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो इस तरह से ये 50 तक यहाँ गया है। तो इसे किस तरह से आप लिख सकेंगे, तो इसमें लिखा गया है कि दहाई अंक 0 से आरंभ कर गिनती की संख्याओं का जोड़ा रखें। जैसे कहने का मतलब यह है कि ये यहाँ 2 अंक हैं, ये वंश के स्थान पर है और ये टेंस के स्थान पर, ये इकाई स्थान पर है और ये दहाई के स्थान पर। तो इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि दहाई अंक 0 से आरंभ कर गिनती की संख्याओं का जोड़ा रखें। तो दहाई अंक 0 से आरंभ करेंगे और गिनती की संख्याओं का जोड़ा रखेंगे। जैसे 1 हमने इसका ये जोड़ा रखा, फिर 2 और फिर 3, 4 और इस तरह से 5 तक आए। इसके बाद नेम कहती है कि इकाई अंक 5 और 0 का क्रम रखें। तो यह जो इकाई अंक है, तो यहाँ 5 और 0, फिर 5 और 0, फिर 5 0 5 0 5 0, तो इसी का क्रम इसमें रखेंगे। तो इस तरह से 5 का जो टेबल है उसे हम ट्रिक स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप नंबर 3 पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दी गई संख्या में उसी संख्या को क्रमशः जोड़कर। जैसे 5 का पहाड़ा प्राप्त करना है तो यहाँ 5 लिख देंगे और
इसी संख्या को यहाँ लिखकर इससे प्लस कर लेंगे। जैसे 5 जोड़ 5 तो बराबर 10 हो जाएगा, और फिर 5 लिख देंगे तो फिर 10 5 15, फिर 5 जोड़ेंगे फिर 20। तो इस तरह से 5 का संख्या 5 का पहाड़ा हमें जोड़ के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। नंबर 4 पे आप देख सकते हैं, यह भी है उसी आधार से समान संख्या के जोड़ से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 और 5 है, तो फिर इसमें 5 का पहाड़ा है तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और फिर 10 में 5 ऐड कर लेंगे तो फिर 15, फिर 5 को जोड़ने पर 20। कहने का मतलब है कि जिस संख्या का पहाड़ा बनाना हो तो उस संख्या में उसी संख्या को क्रमशः जोड़ते जाना है। तो इस तरह से 5 में हमेशा 5 जोड़ते रहने से जो आगे की संख्या है उसमें 5 जुड़ता चला जाएगा और यह पहाड़ा का रूप ले लेगा। जैसे 5 10 15 20 सब में 5 जुटा है, इस तरह से 25 होगा और ये अनंत तक की यात्रा करेगी। और ये नंबर 5 पर है कि हम लोग पहाड़ा को, टेबल को जनरल तरीके से भी प्राप्त करते हैं, जिस तरह से हमें किताबों में दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी संख्याओं का अपना अपना ये पहाड़ा दिया गया है। अब नंबर 6 पर देखिए, संख्या का बारी बारी से गुना करके। जैसे ये 5 का पहाड़ा हमें प्राप्त करना है, तो फिर अब जैसे 5 एकम क्या होगा, 5 दूनी तिया चौके पंचे, तो ये सब यहाँ क्या गुणनफल आएगा। तो यदि हम टेबल नहीं जानते हैं तो फिर इसका डायरेक्ट गुना ही कर लेंगे, यह भी एक तरीका हुआ। और जो गुना करेंगे उसे 2 तरह से, हॉरिजॉन्टल वे में और वर्टिकल वे में। जैसे अब 5 चौके कितना होगा, तो इस तरह से 20 हुआ, और वर्टिकल वे में इस तरह से गुना कर लेंगे तो हमें 20 प्राप्त होगा, इसलिए आंसर 20 हुआ। तो इसी तरह से दिए गए जो गुणनखंड है उसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए जो ये फैक्टर हैं उसका मल्टीपल जो प्रोडक्ट है उसे ज्ञात करने के लिए हम संख्या का बारी बारी से 2 तरीके से गुना कर लेंगे और जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसे यहाँ लिख देंगे। तो इसमें तो संख्या 5 लिया गया है, तो आसान तरीके से, ताकि समझने में आसानी हो, और यह एक माध्यम है, तरीका है इसे दिखाने का। और इसके आधार पे आप बड़ी से बड़ी संख्या का भी पहाड़ा ज्ञात कर सकते हैं, उसका गुना कर उसका गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। और ये नंबर 7 पे आप देख सकते हैं किस तरह से हम किसी संख्या का गुना या उसका जो सतत क्रम है जो पहाड़ा का रूप ले लेता है कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे 5 गुना 3 है, तो हमने लिखा है बाय कम्यूटेटिव लॉ, अर्थात क्रम विनिमय नियम से। जैसे 5 गुना 3, अब जैसे 5 गुना 3 कितना होगा, तो यदि 5 को 3 से गुना करें या 3 को ही 5 से गुना करें तो परिणाम एक ही आएगा। मैंने यहाँ लिखा है 5 गुना 3 बराबर 15, या नहीं तो फिर 3 गुना 5 बराबर 15। तो कहने का मतलब यह है कि गुना का क्रम बदल देने से संख्या का मान नहीं बदलता है, चाहे आप 5 को 3 से गुना करें या 3 को 5 से गुना करें।
तो यदि 5 का पहाड़ा नहीं आ रहा हो तो 3 के ही पहाड़ा से 3 को ही 5 बार गुना कर लेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ऐसी समस्या में छोटी संख्या को ही बड़ी संख्या से गुना कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि 5 का पहाड़ा पढ़ने में यदि दिक्कत हो तो 3 का ही पहाड़ा पढ़ लें। और ये नंबर 8 पर है चित्र विधि से जोड़कर। जैसे 5 गुना 5 बराबर ये कितना होगा। तो इसके लिए हम 5 संख्या को 5 बार लिखेंगे जैसा कि लिखा गया है और सब में प्लस कर देंगे। जिससे 5 जोड़ 5 जोड़ 5, तो इस तरह से 5 बार 5 लिखेंगे और उसके लिए चित्र बना देंगे 5-5 बिंदु दे करके, और ये सारे बिंदुओं को की गिनती कर लेंगे तो इक्वल टू हमें 25 प्राप्त होगा। तो यह भी एक माध्यम हुआ पहाड़ा ज्ञात, किसी संख्या का पहाड़ा ज्ञात करने में। और अब आप नंबर 9 पर देखिए, लिखा हुआ है गुना को जोड़ विधि से जानकर। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये 5 गुना 1 या गुना के रूप में है और इसे जोड़ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे 5 गुना 1, तो फिर ये इस तरह से 5 हुआ। 5 गुना 2, तो 2 बार 5 लिखेंगे तो फिर 10 होगा। तो इस तरह से इस गुना को हम जोड़ के विधि से भी, अर्थात संख्याओं को जोड़कर भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 5 गुना 4 का मतलब ही है कि 5 को 4 बार लिख करके जोड़ना है। आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 गुना 3 ये कितना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 को 3 बार कहा जा रहा है लिखने के लिए और लिखकर उसे जोड़ लेने के लिए। तो 5 5 5 3 बार लिखा गया और जोड़ा गया सबको, तो इस तरह से ये 15 प्राप्त हुआ। अब एक नया तरीका है, पहाड़ा को चित्र विधि से ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ प्लेस छोटा है इसलिए मैंने संख्या चेंज कर दिया है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 का पहाड़ा ज्ञात करें। तो चित्र विधि से जैसे 2 शून्य लेंगे, ये 2 है गिनती में, तो फिर ये 2 + 2 और इसको लिखेंगे, इसे लिखेंगे जैसे 2 है तो फिर 2 गुना 1 बराबर 2, और ये 2 + 2 तो ये हुआ 2 गुना 2 4 हो गया। जैसे कि ये 2 है फिर 2 है फिर 2 प्लस किया गया, तो 3 बार 2 2 2 प्लस करने से उसे गुना के रूप में 2 गुना 3 लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप चित्र विधि से भी ये मैथ्स टेबल जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ चित्र विधि जो संख्या के साथ है, और यह ऊपर का ही उदाहरण लिया गया है, थोड़ा इसमें और रूप इसमें और स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे यहाँ 2 है तो सिर्फ 2 हुआ, तो जैसे यहाँ 2 + 2 है तो 2 + 2 तो 2 गुना 2, यहाँ 2 फिर 2 फिर 2 तो 3 बार 2 लिया गया है, 2 2 2, तो इस तरह से 2 गुने 3 बराबर 6। तो इस तरह से हम चित्र को जोड़ के माध्यम में रख करके और फिर जोड़ को गुना में चेंज करके पहाड़ा ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 12 पर है कि गुना करके और इस तरीका में गुण को तोड़कर गुना कर लिया जाएगा। जैसे कि 5 गुना 3 है
तो इसमें 5 को 2 भाग में तोड़ लेंगे। 2 जोड़ 3 तो 5 ये टूट गया, 5 हो गया। और इस तरह से इस 2 का गुना 3 से करेंगे और फिर 3 का गुना 3 से करेंगे और प्लस करके देखेंगे। जैसे यहाँ 2 गुना 3 तो 2 गुना 3 लिया गया और फिर प्लस करेंगे और फिर 3 गुना 3 तो फिर 3 गुना 3। तो इस तरह से यहाँ 6 हुआ और ये दोनों मिलकर 9 हुआ, तो 6 9 15। तो इस तरह से 5 गुना 3 बराबर 15 हो जाता है। तो यह एक तरीका मैं दिखा रहा हूँ और इस आधार से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को चेंज किया जा सकता। और इस तरह से नंबर 13 पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि ऊपर में ये पहली संख्या को तोड़ा गया था गुण को, और जो मल्टीप्लिकेंट था उसे बांटा गया था। और इस एक दूसरे परिस्थिति में यदि मल्टीप्लिकेंट को नहीं, अगर आप नहीं तोड़ रहे हो तो फिर आप मल्टीप्लायर को ही 2 भागों में तोड़कर आप उसका पहाड़ा ज्ञात गुना कर सकते हैं। तो जैसे 3 गुना 8 बराबर कितना होगा, तो मैंने यहाँ दिखाया है कि 8 को 2 भाग में बांट लिया गया है, 5 और 3 में। और फिर इस तरह से इस 3 का गुना 5 से करेंगे और इस 3 का गुना फिर 3 से करेंगे। तो 3 गुना 5 लिखा हुआ है और फिर प्लस कर देंगे और 3 गुना 3 प्लस कर, तो पहले से है 3 गुना 3 लिख देंगे। तो इस तरह से सबों को सरल करने पर मान इसका बनता है 24। तो इस तरह से 3 अट्ठे 24 हुआ। तो यहाँ संख्या को 2 भाग में तोड़ा गया है, लेकिन आप कई भागों में इसे तोड़कर इसकी क्रिया संक्रिया कर सकते हैं। अब नंबर 14 पर एक नए तरीके से है कि संख्या को एक निश्चित क्रम पर जोड़कर, इसमें जैसे कि 5.5 लिख दिए गए और आराम से लेंगे 5 और फिर 5 जोड़ 5 हुआ 10, फिर 3 5 मिलकर के 15 हुआ, फिर 4 5 मिलकर के 20, फिर 25 30। तो इस तरह से हम किसी संख्या को आरंभ में लिख करके और प्लस करके समान संख्या लिखते जाएंगे और सबको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से प्राप्त होगा 5 10 15 20 25। तो यह जो है सतत इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक, और यह एक टेबल का रूप ले लेगा। अब आप नए नंबर 15 पर देख सकते हैं नए तरीके से पहाड़ा का गुना चित्र विधि से। वो किस तरह से, जैसे कि 5 गुना 1 है तो इसके लिए 5 चित्र बना देंगे और सबों को काउंट कर लेंगे तो 5 होगा। जैसे 5 गुना 2 है तो 2 बार यहाँ 5 चित्र बनाए हैं और प्लस 5 ही चित्र बनाएंगे, 2 ही बार मांग रहा है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करने पर जो काउंट करेंगे तो फिर 5 5 10 आएगा। और फिर ये 5 गुना 3, तो इसी तरह से चित्र बना करके ये क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। अब नंबर 16 पर लिखा हुआ है कि समान संख्या के एक निश्चित अंतराल पर, जैसे समान संख्या का जैसे 5 और 5 का अंतराल दोबारा फिर तो 10 हुआ और फिर 10 से 5 यूनिट्स लेंगे तो फिर 15, फिर 15 से आगे बढ़ेंगे 5 यूनिट्स तो फिर 20 होगा। तो इस तरह से जो एक
समान संख्या का एक यूनिट्स है, जो अंतराल है, डिफरेंस है, तो उस हिसाब से काउंटिंग नंबर में हम लोग सतत क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से संख्या प्राप्त हो जाएगा 5, 10, 15, 20 और ये अनंत तक जाकर इन्फिनिटी हो जाएगा। नंबर 17 पर लिखा हुआ है, चित्र के संख्या के आधार पर। तो क्वेश्चन है 5 का पहाड़ा ज्ञात करें। तो चित्र के संख्या के आधार पर तो एक बार 5 चित्र बना लेंगे, काउंट करेंगे तो ये 5 होगा। तो इसे ही लिखा गया है 5 × 1, फिर 2 बार 5 + 5 = 10 हुआ, ऐसे लिखा गया है 5 × 2। तो इसी तरह से हम क्रमशः समान संख्याओं का चित्र बना लेंगे और सबों को काउंट कर लेंगे और जो काउंटिंग होगा तो ये 15 प्राप्त होगा। और इस तरह से इधर भी यदि इस फैक्टर का मल्टीपल जो प्रोडक्ट है उसे प्राप्त किया जाएगा तो सेम ही आएगा। तो इस तरह से आप चित्र के संख्या के आधार पर किसी संख्या का टेबल बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये समान संख्याओं के जोड़ की जो पुनरावृत्ति है, तो यही गुणा का रूप ले लेता है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे कि जोड़ और गुणा के माध्यम से अब हम लोग नंबर 18 पर हैं और ये 32 तक जाएगा। तो 18 नंबर पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जोड़ और गुणा दोनों सेंस में है। जैसे 5 + 5 + 5 इस तरह से, तो यहाँ तो 5 हुआ और 5 को 5 से जोड़ेंगे तो 10 होगा। फिर 3 बार 5 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो इसी तरह से 5, 10, 15, 20, 25 ये तैयार हो गया और ये गुना 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 एकम 5, ये गुना 2 है। तो इसका मतलब है कि 5 × 2 = 10, फिर 5 × 3 = 15, अर्थात 5 तिया 15। तो इस तरह से भी आप संख्या का पहाड़ा बना सकते हैं, संख्याओं का गुना सतत रूप में कर सकते हैं। अब नंबर 19 पर है जोड़ के आधार पर। यह भी एक अलग तरीका है। तरीका तो बहुत एक दूसरे से मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा उसको जो लिखने प्रकट करने का अंदाज है वो थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ 5 है तो 5 का पहाड़ा है, तो 5 जोड़ देंगे तो फिर 10 हो गया। फिर 10 में 5 जोड़ देंगे तो फिर 15 हो जाएगा। फिर 5 तो 20, फिर 5 ऐड करेंगे 25, फिर 5 तो फिर 30, फिर 5 35, 5 40, 5 45 जोड़ 5 = 50। तो इस तरह से हमें एक संख्याओं का पहाड़ा प्राप्त हो जाएगा। जैसे 5, 10, 15, 20, 5 एकम 5, दूनी 10, 5 तिया 15। तो इस तरह से 50 तक आएंगे। और इस तरह से आप एक नए तरीके से संख्या का पहाड़ा कुछ इस तरह से जोड़ के आधार पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। समान संख्याओं को क्रमशः प्लस करके, जैसे ये 5 है, 2 बार 5 लिखेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 बार 5 लिखेंगे प्लस कर लेंगे तो फिर 15 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्रम सतत आगे बढ़ते रहने से यह जो देख रहे हैं
पाँच एकम 5, दूनी 10, तिया 15, 20, 25। तो यह जो है टेबल का रूप प्राप्त कर लेता है। नंबर 21 पर लिखा हुआ है गुना को जोड़ में बदलकर। जैसे 5 गुना 1 है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 5 गुना 2 यानी 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 जोड़ 5 तो फिर यह 10। तो इसी तरह से ये जो देख रहे हैं यह टेबल का रूप ले लेगा। इस तरफ गुना है और इसे दूसरी तरफ जोड़ में बदल दिया गया है। और पुनः नंबर 22 में आप देखिए, आपने ऊपर देखा कि यहाँ गुना को जोड़ में बदला गया है और यहाँ जोड़ को गुना में परिवर्तित कर दिया गया है। समान संख्या के जोड़ हैं इसलिए यह गुना का रूप लिया है और इसी गुना का सतत जो क्रम है टेबल का रूप ले लेता है। तो जैसे कि 5 जोड़ 0 तो 5 गुना 1 तो 5 जोड़ 5 बराबर 5 गुना 2 फिर 10। ये 5 जोड़ 5 फिर 5, ये 3 बार 5 है। तो यह कह रहा है कि 5 को 3 बार लिखने के लिए, तो 5 को 3 बार लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा 5 गुना 3। तो फिर काउंट करेंगे तो फिर यह जो है 5, 10, 15, 20, 25 हो जाएगा। तो इधर काउंट करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 22 नंबर पे हमने देखा जोड़ को गुना में बदल करके भी टेबल प्राप्त किया जा सकता है। अब है पहाड़ा के आंतरिक गणित को समझकर। जैसे 5 गुना 1 तो 5 है, फिर 5 गुना 2 10 है, फिर तिया 15, फिर 20। इसका मतलब यह हुआ कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ये लिखा हुआ है भी यहाँ 5 तिया 15। तो इस तरह से जो गुणात्मक रूप से लिखने की जो एक शैली है तो उसे समझकर हम बेहतर तरीके से टेबल समझ सकते हैं। अब नंबर 24 पर है ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर आप देख सकते हैं एक का टेबल किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। और फिर यह 2 का है, एक लाइन खींच लेंगे रेखा और उस पर समान यूनिट्स का चिन्ह लगाकर ये संख्या लिख लेंगे। और फिर जैसे 2 का पहाड़ा है तो फिर यहाँ से लेकर 2 आएंगे, फिर 2 इकाई गिनेंगे, 1 2, फिर यहाँ आएंगे, फिर 1 2 2 यूनिट्स लेंगे, तो फिर 2 यूनिट्स लेंगे। तो इस तरह से 8 पर आएंगे, 10 पर आएंगे। तो इस तरह से यहाँ से आरंभ होगा 2 4 6 8 10 12 और इस तरह से यह इन्फिनिट तक चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संख्या रेखा पर पहाड़ा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब नंबर 25 पर है कि गिनती के संख्याओं के आधार पर, पीछे हमने संख्या रेखा पर लिया था और ये गिनती की संख्या पर हैं। दोनों में एक ही बात है, थोड़ा प्रकट करने का तरीका अलग है, प्लानिंग सेंस एक ही है। यह भी संख्या रेखा ही हुआ। तो 5 का पहाड़ा तो 1 से लेकर के मैं इसे दिखा रहा हूँ 0 से लेकर के 50 तक लिख लेंगे और यहाँ से 5 गिनेंगे तो फिर 1 5 एकम 5 हुआ, फिर यहाँ से फिर 5 यूनिट्स लेंगे, 5 कदम आगे आएंगे तो फिर 10 होगा, फिर 10 से 5 कदम आगे बढ़ेंगे, 1 2 3, 1 यहाँ छूट गया, 1
10 से 11 के बीच, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस तरह से 15, 20, 25, 30 और 35। तो इस तरह से हमें 50 तक जो है 5 का टेबल प्राप्त हो जाएगा। तो 5 का टेबल तो सभी जानते ही हैं। तो मैंने एक छोटी संख्या से उदाहरण दिया है ताकि इसका सेंस प्लानिंग जो है, थ्योरी, जो मेथड्स मैं दिखाना चाहता हूँ वो उसका रूप क्लियर हो सके और वो बातें समझ में आ सके। तो इस तरह से गिनती की संख्याओं के आधार पे हम पहाड़ा ज्ञात कर सकते हैं। और फिर है नंबर 26 पर। तो ये देखिए हिंदी में किस तरह से पहाड़ा को पढ़ा जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6। तो इस तरह से 2 चौके पंजे सारा लिखा हुआ है और गुणनफल दाहिने तरफ यहाँ लिखा हुआ है। सतत है एक निश्चित संख्या के, एक निश्चित समान संख्या के एक निश्चित क्रम अंतराल पर, एक यूनिट्स पर, डिस्टेंस पर। तो यह जो है सतत जो गुना है संख्या का, पहाड़ा का रूप ले लिया है। और इसमें हम लोग खास करके ये देखेंगे कि हिंदी में किस तरह से पहाड़ा को पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है। और इसमें टेबल को पढ़ने का एक दूसरा तरीका दिया गया है जो छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से पहाड़ा तैयार करने में सुविधा होगी। जैसे मैंने लिख दिया है 5 एकम 5 और संख्या अंक में भी दिया गया है। कुछ बच्चे अंक में नहीं लिख पाते हैं लेकिन उन्हें हिंदी पढ़ना आता है तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं। और जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, संख्या को पहचान रहे हों, तो आप उस तरह से इस तरह से पढ़ें। जैसे 5 एकम 5 यानी तो फिर 5 एकम 5। तो इस तरह से यह जो इसमें दिया गया है बहुत ही सरल तरीके से पहाड़ा लिख दिया गया है ताकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़कर समझने में, पढ़ने में, फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं बन सके, नहीं आ सके। और जो अंग्रेजी माध्यम से बच्चे पढ़ाई करते हों तो उनके लिए फिर यहाँ दिया गया है नंबर 28 पर। जैसे 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45 और 5 टेंस आर 50। तो इस तरह से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं इस टेबल को पढ़कर पहाड़ा ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरह का जो तरीका है वो सभी पहाड़ा पर, सभी संख्याओं के पहाड़ा पर लागू कर अलग अलग गुणनफल ज्ञात करके पहाड़ा तैयार कर सकते हैं। अब यह 29 पर है गुणात्मक विधि से, और मैंने इस विधि की चर्चा आगे कर दी है। 5 गुना 1, तो फिर 5 हुआ, गुना 2 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। और अंग्रेजी में यदि पढ़ना चाहते हो तो 5 5s are 25। तो इस तरह से गुणात्मक विधि से भी आप पहाड़ा लिख सकते हैं। और बाय एडिशन मेथड्स नंबर 30 पर दिखाया गया है। और
इसमें जैसे 1 टाइम 5 इज़ 5, 2 टाइम्स 5 इज़ 10, 3 टाइम्स 5 इज़ 15, 4 टाइम्स 5 इज़ 20, 5 टाइम्स 5 इज़ 25। तो इसी तरह से आप इसे पढ़ कर के देख सकते हैं और पहाड़ा को, टेबल को अंग्रेजी माध्यम से में लिख सकते हैं। और ये अंतिम पॉइंट है, नंबर 31 है। इसमें हम लोग यह जानेंगे कि पहाड़ा क्या कहता है। जैसे आपने देखा वो लिखा हुआ है 4 टाइम्स 5 इज़ 20। तो इसमें यह क्या कह रहा है, टेबल क्या कहता है? टेबल कहता है कि 4 टाइम्स 5 यानी 4 बार जो 5 होगा वो 20 होगा, 20 हो जाएगा। कैसे? 4 टाइम्स 5 लेंगे, यानी कि 5 को यहाँ लिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 टाइम्स 4 बार 5 लिया गया है, मैंने लिख भी दिया है। 1 टाइम, 2 टाइम, और ये 3 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। तो इस तरह से ये 4 टाइम्स यदि 5 लेंगे, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 4 बार 5 लेंगे, तो इसे यदि गुना में लिखा जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा 5 गुना 4। इसी का यह गुणात्मक रूप है। समान संख्याओं की जोड़ की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही गुना का जन्म हुआ है। और अगर इसे काउंट करेंगे 5 10 15 20, तो ये स्लो काम, लेट कार्य करता है, इसमें देर लग जाता है, एक लंबा समय यह लेता है। तो इसी को फास्ट करने के लिए गुना का निर्माण, गुना का जन्म किया गया है, और यही सतत आगे जाकर क्रमशः टेबल का रूप ले लेता है। तो अभी आपने देखा कि पहाड़ा क्या कहता है, 4 टाइम्स 5, तो 5 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ यह वीडियो समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः एक नई जानकारी के साथ आप सबसे मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।